इस वीडियो में हम जो राम मंदिर विषय पर शंकराचार्यों के कथन के बाद जो विवाद हो रहा है उस पर बात करेंगे। तो इसमें हम निष्पक्ष तौर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा विवाद है क्या, इसमें शंकराचार्यों का पक्ष क्या है और वो कहाँ तक सही हैं और क्या वो गलत हैं, इस बारे में। तो उस सब के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि आदि शंकराचार्य और शंकराचार्य हैं कौन। तो आदि शंकराचार्य, आदि शब्द का मतलब संस्कृत में होता है प्रथम। तो प्रथम जो शंकराचार्य थे, जिसके बाद से ये लीनिएज स्टार्ट हुआ है, उन्हें हम आदि शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। और उनका जन्म हुआ था केरला में, एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था 8वीं शताब्दी में। तो इन्होंने हिंदू धर्म के लिए, हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत सारे कार्य किए, बहुत योगदान दिए उसके उत्थान में। तो इस वजह से इनको एक बड़ी ख्याति अर्जित है। यहाँ हम सभी विषयों पर बात नहीं करेंगे कि इनके क्या क्या योगदान थे, क्या क्या इन्होंने किया, पर मूल रूप से जो इनके सबसे बड़े योगदान हैं उनके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं, जो आगे वीडियो में काम में आएंगे। तो पहला है कि इन्होंने अद्वैत दर्शन दिया था, अद्वैतवाद की फिलॉसफी दी थी। अब ये फिलॉसफी अगर हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो वो इस तरह से है कि इसमें आत्म और ब्रह्म, उसकी एकता पर, कि दोनों एक ही है, इस तत्व पर उन्होंने प्रधानता दी है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सोल एंड द ब्रह्मन। अब जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो उसका मूल स्रोत क्या था? उसका मूल स्रोत, इन्होंने काफी इस पर टीकाएं लिखी, टिप्पणियां लिखी। ये सब इन्होंने शास्त्रों का अनुवाद करके, भगवत गीता का, उपनिषदों का अनुवाद करके इस पर लिखा है। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि क्या ये जो फिलॉसफी के बारे में हम बात कर रहे हैं, अद्वैतवाद की फिलॉसफी, क्या ये हिंदू धर्म की अकेली फिलॉसफी है, अकेला ऐसा दर्शन है जो, या सर्वमान्य दर्शन है? तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी अलग अलग समय पर अलग अलग गुरु आते रहे, अलग अलग आचार्य आते रहे, उन्होंने अपने अपने दर्शन का प्रतिपादन किया। जैसे कि उन्हीं के ठीक 200-300 साल बाद रामानुजाचार्य आए, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पे आप द्वैत और द्वैत शब्द से इतना समझ सकते हैं कि द्वैत यानी दो। तो जब एक, दो में से एक है ब्रह्म या सुपर सोल या परमात्मा, और दूसरा है हमारी आत्मा। तो हिंदू धर्म में जब भी दोनों के बीच में एकता की बात की जाती है तो उसको बोल दिया जाता है अद्वैत। जब भी दोनों के बीच में विभेद की बात की जाती है, डिफरेंसेस की बात की जाती है, तो बोल देते हैं द्वैत। तो द्वैत या अद्वैत या फिर भेद और अभेद, इस तरह के नामों को यूज किया जाता है। तो विशिष्टाद्वैत एक फिलॉसफी थी, मध्वाचार्य ने द्वैत फिलॉसफी दी। इसके अलावा द्वैताद्वैत फिलॉसफी, की द्वैत भी है और अद्वैत भी है, ऐसे फिलॉसफी भी दी गई। निम्बार्काचार्य ने एक तरह से इसको दिया। विष्णु स्वामी ने किसी और तरह से इसी को ही एक्सप्लेन किया। अचिंत्य भेदा भेद तत्व जो था वो आजकल काफी चर्चा में रहता है जब हम शास्त्रार्थ करते हैं, क्योंकि ये चैतन्य द्वारा दिया गया था और ये सबसे लास्ट में आया था। अब ये तो बात हो गई हमारे दर्शन की। इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सारे जो अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, ये सब होते क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। आगे बढ़ते हैं कि उनका दूसरा योगदान क्या था। उनका दूसरा योगदान जो रहा वो रहा बौद्ध वर्सेस सनातन धर्म की, जो उस समय पर फिलोसॉफिकल कंट्रोवर्सीज चलती थी। तो यहां मैं ये बता दूं कि हिंदू धर्म में दो तरह के मत माने जाते हैं, आस्तिक लोग या नास्तिक लोग। आमतौर पर हम ये कह सकते हैं कि नास्तिक वो होता है जो भगवान को नहीं मानता, पर शास्त्रीय परिभाषा ये है, जो भी वेद, उपनिषद और भगवत गीता, इनको अगर मानता है तो वो आस्तिक है, इनका अगर खंडन करता है तो वो नास्तिक है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने इनका खंडन किया, मैं वेदों को नहीं मानता, उन्होंने बोला, तो इसलिए वो नास्तिक कहलाए। और उनके बाद भी भले ही भारतवर्ष में बौद्ध धर्म ज्यादा नहीं फैला था, लेकिन फिलोसॉफिकली उनके जाने के 1200-1300 साल तक
कोई बड़ा आचार्य नहीं हुआ जिन्होंने उनके तर्कों का पूरी तरह से खंडन किया हो। तो उसका खंडन करने के लिए आदि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किए, और इसीलिए वो आस्तिकता को वापस जो है दार्शनिक रूप से फिलोसॉफिकली रिवाइव करने वाले माने जाते हैं। तो ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान हिंदू धर्म में माना जाता है। तीसरा है राष्ट्र निर्माण। तो यहाँ पे राष्ट्र निर्माण जो है, राष्ट्र का जो नैरेटिव है कि हमारा पूरा एक भारतवर्ष है, वो एक, भले ही हम प्राचीन काल से उसके बारे में मानते आए हैं, चाहे वो आर्यावर्त के फॉर्म में हो, चाहे वो भारतवर्ष के फॉर्म में हो, लेकिन पहली बार आदि शंकराचार्य थे जिन्होंने उसको एक्चुअली जो है धरातल पर स्थापित किया। उस समय अगर आप देखिए तो बहुत सारे अलग अलग राज्य हुआ करते थे, उनके अलग अलग शासक हुआ करते थे, और वो एक दूसरे से काफी जो है थे पॉलिटिकली डिफरेंट थे। जैसे कि मगध हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, ये सब, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो उस तरह से अलग अलग राज्य में कोसल हुआ अपना, दक्षिण में चोल साम्राज्य वगैरह, इनके अलग अलग राज्य थे। लेकिन जब शंकराचार्य आए, जो कि केरल से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने देश के 4 अलग अलग दिशाओं में 4 अलग अलग मठों की स्थापना की। ये मठ थे, पुरी का अगर आप मठ देखें तो गोवर्धन मठ था जो भारत के पूर्व में स्थित था, श्रृंगेरी कर्नाटक में भारत के दक्षिण में, द्वारका भारत के पश्चिम में, गुजरात में शारदा मठ, और ज्योतिर्मठ जो था वो उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम के पास जो है वो ज्योतिर्मठ था। तो ये भारत के उत्तर में था। इन चारों मठों में जो भी प्रधान होते हैं उनको हम शंकराचार्य का नाम, उनको शंकराचार्य का पद दिया जाता है। तो आदि शंकराचार्य जो थे वो, उन्होंने इनकी स्थापना की। उसके बाद से जो सक्सेशन चला, जो परंपरा चली, उस परंपरा के जो मुख्य अधीश्वर होते हैं, जो एक मठ का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उस मठ के शंकराचार्य कहलाते हैं। तो इस समय जो राम मंदिर से जुड़ा हुआ जो विवाद है, उसमें 2 शंकराचार्यों का नाम मुख्य रूप से लिया जा रहा है। पुरी के जो हैं निश्चलानंद सरस्वती जी, और ज्योतिर्मठ के अभिमुक्तेश्वरानंद जी। तो इनमें से मैं ये बता दूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं, उनके शंकराचार्य होने पर अभी कुछ डाउट हैं, कोर्ट में केसेस भी चले हैं इन पर 1-2 साल पहले। तो पर अभी हम यही मानकर चल रहे हैं कि ये दोनों जो हैं इन मठ के मठाधीश हैं, और इनका विरोध जो है वो सामने आया है। अब हमारे मूल विषय पर वापस लौटने से पहले हम 1-2 और प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है कि क्या ये जो शंकराचार्य का जो पद है, ये सर्वोच्च पद है सनातन धर्म का? तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये सनातन धर्म का सर्वोच्च पद नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में अलग अलग संप्रदाय माने जाते हैं। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शंकराचार्य स्वयं जो थे उनको स्मार्त संप्रदाय का प्रतिपादक माना जाता है। ऐसे ही और भी अलग अलग संप्रदाय हुए हैं। अगर वैष्णव संप्रदाय की बात की जाए तो वैष्णव जो है एक मत है, इसके अंदर फिर श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी द्वारा स्थापित किया माना जाता है। ब्रह्म संप्रदाय को ब्रह्मा जी द्वारा, कुमार संप्रदाय है, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, 4 कुमार थे, उनके द्वारा, और रुद्र संप्रदाय को स्वयं शिव जी के द्वारा स्थापित किया हुआ माना जाता है। तो इस तरह से हमने ये समझा कि शंकराचार्य कौन है, क्या ये सबसे बड़े पद पर हैं। एक अंतिम प्रश्न हमारे मूल विषय पर आने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या शंकराचार्य शैव होते हैं? तो शंकराचार्यों का डायरेक्ट शिव से कोई संबंध उस समय नहीं माना गया जब शंकराचार्य स्वयं आए थे, लेकिन बाद में लोगों ने इन्हें शिव जी का अवतार कहना प्रारंभ कर दिया। लेकिन फिर भी इनका फिलोसॉफिकली, अगर हम दार्शनिक तौर पर देखे जाए, जो कि अद्वैतवाद है, ब्रह्म की समानता, तो उसमें इनका कोई शिव जी से डायरेक्ट लिंक नजर नहीं आता है। और अगर इनके कुछ कथन भी हम देखें तो उनमें भी इनका एक बहुत ही फेमस कथन है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो उससे ये माना जाता है कि अगर इनकी क्लोजनेस है भी तो विष्णु जी से मानी जाएगी, गोविंद से, कृष्ण से मानी जाएगी, ना कि शिव जी से। तो ये शैव
नहीं है। तो इतना समझ लेने के बाद हम एक बेसिक नॉलेज हमें हो गई है कि हम अब इस विवाद के विषय में बात कर सकते हैं। तो अब हम आगे समझेंगे कि क्या ये विवाद है, उस पर शंकराचार्यों के तर्क क्या। अब हम समझेंगे कि शंकराचार्यों की राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से रिलेटेड क्या क्या आपत्तियां हैं। तो पहली जो उनकी आपत्ति है वो है कि ये मंदिर जो है अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है। ये जो है उन्होंने तर्क दिया है कि हिंदू धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, अगर कोई मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बना होता है तो हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवा सकते। वो शास्त्रीय तौर पर बिल्कुल गलत है। और मुख्य रूप से अगर आप देखें तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो बार बार इसी विषय पर बात कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि पौष में कोई शुभ काम नहीं होता है। पौष का जो महीना होता है वो शुभ कार्यों के लिए नहीं माना जाता है। और तीसरा जो एक विषय है जिस पर कि स्वामी निश्चलानंद जी का तर्क है, वो रहता है कि प्रधानमंत्री क्यों प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, यह काम संतों द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये तीन तर्क हैं। अब हम इसके विरोध में और पक्ष में बात करेंगे। और ये ध्यान रखने की बात है कि हम किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना नहीं चाहते हैं। ये इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है कि आपको एक फाइनल वर्डिक्ट बता दिया जाए कि शंकराचार्य सही हैं या गलत है। वो हम आप पर छोड़ेंगे। हमारा उद्देश्य दोनों पक्षों को ठीक से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके विरोध में तर्क देखते हैं कि इन बातों के विरोध में जो लोग हैं, जो शंकराचार्यों का विरोध कर रहे हैं, वो क्या तर्क दे रहे हैं। उनका पहला तर्क है कि गर्भगृह और दरवाजों का निर्माण हो चुका है। तो वो जिन शास्त्रों का रेफरेंस दे रहे हैं वहां ये कहा जा रहा है कि एक बार अगर मंदिर का गर्भगृह छत सहित अगर पूर्ण रूप से निर्मित हो जाता है और उसके दरवाजे अगर पूरी तरह से बन चुके हैं तो उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। यहाँ तक कि अगर आप एक सामान्य तौर पे घर के बारे में भी बात की जाए तो एक घर का अगर दरवाजा, छत और चार दीवारें बन जाती हैं तो एक सिंगल मंजिल का घर है, उसके अंदर आप पोजीशन ले सकते हैं। उसके बाद आप उसके अदर जो है फ्लोर्स उनको कंटिन्यू कर सकते हैं उनका बनाना। दूसरा है मुहूर्त निर्धारण के बारे में, जैसा कि पौष की अभी मैंने बात की। तो मुहूर्त निर्धारण के बारे में करीब 10 पेज का, 10 पृष्ठों का एक पूरा खंडन जो है मुहूर्त निर्धारक द्वारा एक पत्र के तौर पर लिखा गया है। श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी जो हैं, ये वाराणसी के हैं। इनका करीब 4-5 पीढ़ियों से इनका एक खुद का एक इंस्टीट्यूट है जो इस विषय पर काफी लोगों को भी ये टीच करते हैं। और ये बहुत ही प्रकांड पंडित माने जाते हैं कर्मकांड के। तो इन्होंने ये तर्क दिया है कि मुहूर्त जो है इस समय 84 सेकंड का जो मुहूर्त है 22 जनवरी को दोपहर में, वो सबसे सही मुहूर्त है। और उसके बाद अगले करीब 1.5 साल तक उससे बेहतर मुहूर्त और कोई नहीं है। और उन्होंने उसके बाद के एक एक महीने के मुहूर्त के बारे में विस्तृत व्याख्या लिखी है। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसके बारे में डिटेल से पढ़ सकें कि किस बारे में उन्होंने क्या क्या अपने तर्क दिए हैं। तो ये दोनों जो चीजें हैं इनका जो है खंडन दोनों का ही गणेश्वर जी ने दे दिया है। तीसरा एक जो है विषय वो भक्तों का विषय माना जाता है कि ये अगर आपकी मान्यता है तो ही आप मानेंगे। ये कोई रीजनेबल या तार्किक पक्ष नहीं है, ये एक धार्मिक पक्ष है। वो है विधि निमित्त संयोग, कि पिछले 500 सालों में इतने शासक हुए, उसके बाद इतने प्रधानमंत्री हुए, किसी के भी कार्यकाल में जो संयोग नहीं बना वो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बना है, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। तो शायद इसमें भगवान का ही एक योगदान है, भगवान की ही एक इच्छा इसमें रही। तो अगर ऐसा है तो हम कौन होते हैं, शंकराचार्य कौन होते हैं उसका विरोध करने वाले। ये कहते हैं वो लोग जो शंकराचार्यों का विरोध कर रहे हैं, शंकराचार्यों के विरोध में ये तर्क हैं। अब शंकराचार्यों के जो समर्थन करने वाले लोग हैं वो जाहिर सी बात है इन बातों पर तो मान ही रहे हैं। भले ही यहाँ से सारे तर्क दिए जा चुके हैं पर वो इनको
किसी भी तरह से वन वे और दी अदर वो इनको मानने को तैयार नहीं है। पर उनका एक तर्क है जो वास्तव में हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग एक वैलिड तर्क माना जा सकता है। वो है कि एक प्रमाणित संत जो होता है वो ही मूर्ति का स्पर्श कर सकता है। तो शास्त्रों में भी ये माना गया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप वैष्णवों की बात करें तो वैष्णवों में जिस व्यक्ति को पूर्ण रूप से दीक्षा मिली हुई हो और उसी संप्रदाय द्वारा दीक्षा मिली हो जिस संप्रदाय का वो मंदिर है, और उस दीक्षा के बाद उसने जनेऊ धारण किया हो उसी से गुरु से दीक्षित होकर, उसके बाद कुछ समय उन्होंने उस जगह की परिपाटी को समझने में बिताया हो, उसके बाद उनको ये अवसर प्रदान होता है कि वो उस मूर्ति का स्पर्श कर सकें। तो इस विषय पर लोगों का मत है कि नरेंद्र मोदी जी को मूर्ति स्पर्श शायद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक पूरा समझ लेने के बाद हम ये मान सकते हैं कि हमें एक आइडिया हो चुका है कि हम विरोध में क्या तर्क हैं और पक्ष में क्या तर्क हैं। एक तर्क ऐसा है जो तर्क नहीं है, वो एक भावना से जुड़ा मुद्दा है जिस पर लोग कहते हैं कि अगर श्री राम एक छोटे से टीले में बैठे हुए हैं, एक छोटी सी जगह पर ढके हुए कपड़े के नीचे बैठे हुए हैं, तो उनको मंदिर में भेजा जाए तो वो काम जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, इसे चुनावों से क्यों जोड़ना। शंकराचार्य खुद तो बड़े बड़े मंदिरों में भव्य जगहों पर रहते हैं और उन्हें रामलला जो एक छोटे से जगह पर अभी विराजमान है उनको वो नहीं आने देना चाहते। तो इस तरह का भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसीलिए हमने उसको अपने मुख्य तर्कों में जगह नहीं दी है। लेकिन इन सबको समझने के बाद हम कोई भी अपना व्यू बना सकते हैं। आप चाहें तो इन तीन तर्कों के बिहाफ पे ये कह सकते हैं कि हाँ वो होना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा। आप ये भी कह सकते हैं समर्थन में जाकर शंकराचार्यों की कि नहीं होना चाहिए, या फिर अगर हो भी तो प्रधानमंत्री स्वयं ना करें। अब हम अंतिम पक्ष पर आते हैं कि अंतिम पक्ष क्या है इस विषय पर, मुख्य रूप से शंकराचार्यों के बारे में। मेरा अगर मैं व्यक्तिगत पक्ष बताऊं यहाँ पर तो वो ये है कि शंकराचार्यों के पद की एक गरिमा होती है। वो क्या कहते हैं ये हम उन्हें नहीं बता सकते, वो एक बहुत ही बड़े लेवल पे हैं, उनका ज्ञान असीमित माना जा सकता है। तो उन्हें हम कुछ बताएं ये सही नहीं होगा। उन्होंने जो निर्णय लिया है वो उनके साथ है। हम उनका एक गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस तरह विरोध ना करें कि गाली गलौच उनको की जाए सोशल मीडिया पर, या उनके बारे में बुरा भला अपशब्द कहा जाए, उससे बचें। दूसरी बात ये कि सनातन धर्म में एक अकेले व्यक्ति की सत्ता नहीं मानी जाती है। हमारे यहाँ प्रोफेट्स का इस तरह का कल्चर नहीं है। तो हम ये मानने को बाध्य नहीं है कि जो शंकराचार्यों ने बोल दिया वही अंतिम सत्य है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हो सकते हैं, हम किसी भी मत को अपना मत मानकर उस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप ये भी मानते हैं कि शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो सही नहीं है इस विषय पर, तो आप सिर्फ इतना मानकर आगे बढ़ सकते हैं। उनका अपमान करना, उनकी निंदा करना ये जो है वैष्णवों को या हिंदुओं को, सनातनियों को शोभा नहीं देता है। इसके साथ हम अपना जो है वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपका इस पे कोई और व्यू है या कोई और टिप्पणियां हैं तो जरूर कमेंट्स में लिखिए, हम उन पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।